महाराष्ट्र के शिक्षा मंत्री हमारे साथ हैं दादा भूसे। दादा, जिस तरह से ये पेपर लीक मामला सामने आया है, सरकार एक्शन में एसआईटी गठित की गई है। सदन को भी आज आपने जानकारी दी। अब तक क्या जानकारी सामने आई है, क्या इसमें मालूमात हुई है? आपने देखा होगा 28 तारीख को टीईटी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट शिक्षक पात्रता परीक्षा कंडक्ट होने जा रही थी और पहले दिन पुलिस डिपार्टमेंट को थाना भिवंडी कुछ गोपनीय वार्ता मिली। क्या कुछ लोगों के पास ऐसी पेपर्स हैं, तो पुलिस डिपार्टमेंट ने रेड कर 3 लोगों को कब्जे में लिया और उनका जब डिटेल में तपास किया गया तो उनके पास 3 पेपर मिले। ये पेपर शिक्षण विभाग के अधिकारियों के साथ जब टैली किया गया तो वो सही पाए गए। तो इस गंभीरता को देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने इसके इन्वेस्टिगेशन तपास के लिए एसआईटी गठित की गई है और एसआईटी ने 4 टीम बनाकर दिल्ली, हरियाणा, बिहार और महाराष्ट्र में भी इनकी छानबीन चालू है। जो भी इसमें शामिल होगा उसके ऊपर कठोर कार्रवाई की जाएगी। जरूरत पड़ी तो मौका अंतर्गत भी दोषियों के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। आगे परीक्षा को लेकर सरकार की क्या सोच आने है? वाले दिनों में ऑनलाइन एकदम भी पारदर्शक परीक्षा हो, इसके लिए महाराष्ट्र के मुख्य सचिव इनके नेतृत्व में समिति गठित की गई और ये समिति जो भी मार्गदर्शन करेंगी उसके अनुरूप आने वाले दिनों में एग्जाम कंडक्ट होंगे। आपने कहा जैसे जनता की ये बताइए कि किस तरह से गोपनीयता से ये पेपर सेट किए जाते हैं और उसको छपाई के लिए भेजा जाता है। इसके बावजूद ये हुआ, लेकिन अब सरकार आइंदा ये खबरदारी लेगी कि ऐसा नहीं होगा। इसकी प्रक्रिया के बारे में आपने थोड़ा बताइए। इसके पहले प्रक्रिया के बारे में अभी तक जैसे जो आपने प्रक्रिया कहा कि- चलती थी लगभग महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद एक स्पेशल डिपार्टमेंट है। ये डिपार्टमेंट के माध्यम से वो स्वायत्त संस्था है। इनके माध्यम से लगभग 40, 50, 60 तज्ञ लोगों के माध्यम से क्वेश्चन निकाले जाते हैं। 750, 1000 क्वेश्चन निकाले जाते हैं। फिर उनके ऊपर के जो 10 अधिकारीगण हैं वो उसमें से छानबीन करके लगभग 150 मल्टीप्लाई बाय 4 ऐसे क्वेश्चंस निकालते हैं और वो क्वेश्चन रैंडम स्वरूप से निकालने के बाद इसको जो गोपनीय महाराष्ट्र के बाहर छपाई होती है वहाँ पर वो कॉन्फिडेंशियल भेजे जाते हैं। जहाँ पे छपाई होती है उनके ऊपर ही छपाई कर वो सील कर पैक कर जहाँ पर एग्जाम है वहाँ पर पहुँचाने की जिम्मेदारी उनके ऊपर रहती है। और वहाँ पहुँचाने के बाद 2 दिन पहले वो पहुँचते हैं। मैं समझता हूँ जिलाधिकारी, कलेक्टर और पुलिस डिपार्टमेंट उनके कस्टडी में ये 2 दिन पहले पेपर आते हैं और जहाँ पे एग्ज़ाम सेंटर हैं वहाँ पे पुलिस कस्टडी के माध्यम से वो पेपर पहुँचाए जाते हैं और वहाँ के अधिकारीगण और उम्मीदवार इनके उपस्थिति में वो सील निकाल कर वो पेपर जो है वो परीक्षार्थी को मुहैया कराए जाते हैं। दादा, अभी जो ये पेपर लीक हुआ, जो 3 आरोपी गिरफ्तार है, उनके लिंक क्या है, कौन लोग इसमें शामिल है? कई सारे आंकड़े आ रहे हैं कि 2000 करोड़ रुपए की ये डील होने वाली थी कुछ इस पूरे पेपर में। क्या जानकारी है? अभी जिम्मेदार अधिकारी गण के ऊपर एसआईटी की जिम्मेदारी दी गई है। मैं समझता हूँ इसका पूरा इन्वेस्टिगेशन होगा और आपने देखा होगा कि सरकार इसमें बहुत सीरियस है और इसके लिए एसआईटी भी गठित की गई है और मौका लगाने का भी प्रावधान किया गया है। तो इसका मतलब है कि सरकार एकदम सीरियस है और जो भी इसके इन्वेस्टिगेशन में आएगा उनके ऊपर कठोर कार्रवाई की जाएगी। आखिरी सवाल है कि आज आपके डिपार्टमेंट ने और एक फैसला लिया है कि पहली से 10वीं कक्षा तक मराठी अनिवार्य होगी सभी स्कूलों में, सभी तरह के बोर्ड में। पहले से ये फैसला था, लेकिन इसको कड़ी अमल जो है कैसे अब सरकार करेगी? यह फैसला आज का नहीं है, ये
20 के पहले का ये फैसला है। सभी बोर्ड और सभी माध्यम की स्कूलों में मराठी भाषा शिकवणं ये बंधन का रखा है और इसका प्रभावी अंमलबजावनी होना चाहिए। इसके लिए सभी सदस्यों ने मांग किया और इसी कानून में वहाँ पर प्रावधान है, जो मराठी भाषा नहीं सिखाएगा तो उसको नोटिस दी जाएंगी, सुधार हुआ तो अच्छी बात है। हाँ, जो भी स्कूल होगी, जो भी स्कूल होगी, और अगर सुधार नहीं होता है तो उनके ऊपर 1 लाख रुपए का दंड करने का प्रावधान है और इसके बावजूद भी अगर सुधार नहीं हुआ तो उस स्कूल का रजिस्ट्रेशन भी रद्द करने का प्रावधान किया गया है। शुक्रिया दादा हमसे बात करने के लिए। तो ये थे दादा भूसे, महाराष्ट्र के शिक्षा मंत्री, जिन्होंने इंडिया टीवी को बताया कि किस तरह से ये पूरा पेपर लीक हुआ है, किस तरह से पेपर जो है की गोपनीयता बरकरार रखी जाती है, इसके बावजूद ही पेपर लीक हुआ है और सरकार मामले को गंभीरता से ले रही है। एमसीओसी यानी कि मकोका के तहत जो है आरोपियों के ऊपर कार्रवाई की जा सकती है और आने वाली जो एग्जाम होगी वो एक समिति गठित की गई है और उसके निर्देश के अनुसार ऑनलाइन एग्जाम भी सरकार अब आगे कंडक्ट कर सकती है। कैमरामैन विमल सिंह के साथ सचिन चौधरी, इंडिया टीवी, मुंबई।